हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई दरोगा भर्ती में जो सामान्य ज्ञान में जो हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मार्च में इसका डेट अनाउंस भी हो गया है। और आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, इसमें लिखा है कि अखिल भारतीय दलित वर्गों का जो संघ जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉलेज लीग के नाम से इसको जाना जाता है, की स्थापना की बात करेंगे तो बाबू जगजीवन राम ने इसको किया था ना। तो अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ का निर्माण किसने किया था? तो उसका जो नाम है बाबू जगजीवन राम ने किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल फास्ट कास्ट फेडरेशन की स्थापना की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको किया है। कब किया? तो 1942 ईस्वी में किया है। तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉलेज एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में जो इसको किया गया है ना। तो तीन जो है कम से कम स्थापना किया गया था दलित वर्गों के लिए। एक हमारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ जो है बाबू जगजीवन राम ने किया था। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉलेज एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसके जो है MC राजा ने इसकी स्थापना किया था 1926 ईस्वी में ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 और MC राजा ने जो है 1926 में इसके जो है स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 14 अगस्त सन 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक बोध की चिंता दूर उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाता ना। तो उन्होंने यही कथन कहा था। कब कहा था? तो महात्मा गांधी वार्ता के दौरान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं तो लोकनायक के नाम से उनको जाना जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो JP नारायण को कहा जाता है। ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत देश को आज़ाद कराने में इनकी भी भूमिका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि वर्ष 1935 के दौरान भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव परिणाम जारी हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में कहाँ उनकी सरकार बनी थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के दौरान। तो पहला बना था मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत, बरार और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश का एक पुराना नाम है जिसको हम लोग संयुक्त प्रांत की बात करते हैं। तथा उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत मिला था ना। तो पूर्ण बहुमत उनको कांग्रेस को कहाँ मिला है? तो 5 प्रांतों में मिला था। मद्रास में मिला था, बिहार में, मध्य प्रांत में, बरार में, और उसके बाद बात करेंगे संयुक्त प्रांत। उसके बाद उड़ीसा में जो इनको जो है पूर्ण मत की जो है प्राप्ति होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत फरवरी 1937 में जारी चुनाव परिणाम के पश्चात जो है गठित जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था कितना कर दिया था? तो 28 माह का किया गया था। जिस समय चुनाव परिणाम के पश्चात गठित एक मंत्रिमंडल गठित होता था, वहाँ पर जो इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो उनका जो कार्यकाल है लगभग कितना किया था? तो 28 महीना, है ना। कितना किया था? तो 28 महीना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें लिखा है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर उस दिन की बात करेंगे तो उस दिन जो है शुक्रवार था और 1939 के दिन जो है मुक्ति दिवस का जो है आह्वान किया गया था ना। तो जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है जिस समय कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जो है उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को जो है उस दिन क्या माना जाता है? तो मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से इसको जाना जाता है, यानी मुक्ति दिवस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। वर्ष 1938 के दौरान बात करेंगे तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। अधिवेशन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस में पहली बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। अभी निर्विरोध चुने गए थे, इनको हराने वाला लड़ाई नहीं था, है ना। तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में उनका नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो ये जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में अधिवेशन करने के बाद हरिपुरा में। फिर उसके बाद जो है 1939 का सीजन आता है, तो 1939 के त्रिपुरा में, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का जो 1939 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। वहाँ पर गांधी जी के द्वारा एक उम्मीदवार था जिनका नाम जो है पट्टाभी सीतारामैया था, को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की दूसरी बार क्या बनते हैं, तो अध्यक्ष बनते हैं। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर जो है गांधी जी से मतभेद हो जाता है, और उन्हीं के कारण जो उन्हें अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के क्या बनते हैं, तो अध्यक्ष बनते हैं। तो 1938 की बात करें तो 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्षता में जो है वो निर्विरोध चुना गया था 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में। लेकिन उसके एक साल बाद 1939 में जो है इसकी अध्यक्षता के लिए जो उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। एक तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस होता है, और एक तरफ जो है महात्मा गांधी के कैंडिडेट जिनका नाम जो है पट्टाभी सीतारामैया होता है। इन दोनों के बीच चुनाव होता है, और इन चुनाव में क्या होता है, तो ये जो है पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, जीत जाते हैं। जिसके दौरान गांधी जी कहते हैं कि मैं इस जो है जिससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो उसके बाद बहुत ही जो है मतलब कि उन लोगों में विवाद होता है, जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, यानी त्याग पत्र देते। तो उस समय अध्यक्ष की बात करेंगे तो उनकी रिजाइन देने के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति, इनका नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किया था ना। तो जिस समय त्रिपुरी संकट हुआ था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद जो है 1939 में ही उन्होंने क्या किया था, तो एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है, बटलर समिति के गठन की बात करेंगे तो इनका जो गठन होता है 1927 में होता है, किया गया था, और इसे जो है भारतीय रियासत समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो भारतीय रियासत समिति के नाम से किसको जाना जाता है, तो एक बटलर समिति है, और इसके गठन की बात करेंगे जिसका गठन जो है कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1927 में जो है इनका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं, स्टेट पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं, का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर इनका जो है 1927 में जो इसका जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू को 1939 में उन्होंने भारत प्रजामंडल, जिसको ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है अध्यक्ष चुना गया था ना। तो 1939 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो है इन्हें क्या चुना गया था, तो अध्यक्ष जो इनको चुना गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों के विलय वर्ष 1947 में हुआ था, और 15 अगस्त सन 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में क्या होते हैं, शामिल हो गया था ना। तो जिस समय ये देश आज़ाद हुआ था लगभग 500 से अधिक जो रियासतें थी भारत से अलग अलग थी, लेकिन भारत में मिलाने के लिए जो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है कुछ रियासतें ऐसी थी कि जो है भारत में नहीं मिली। जैसे में जूनागढ़ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद की बात करें, तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे मतलब की रियासतें थी सब इसमें भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन ये जो रियासतें शामिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उनकी बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, तो इन्होंने जो है वर्ष 1948 के अंत तक जो है तीनों रियासतों को भी क्या करते हैं, तो बाध्य होना पड़ता है भारत में शामिल होने के लिए। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 26 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या करते हैं, तो सौंपते हैं। तो 26 अक्टूबर को ही जब देश आज़ाद हुआ, यानी अगस्त में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उससे कुछ महीने बाद यानी 26 अक्टूबर को जो है उस समय जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उस समय राजा वहाँ के कौन थे, तो महाराजा हरि सिंह थे, और वहीं पर जो है उनके विलय पत्र पर साइन करके जो है प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है सौंपे थे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के प्रधानमंत्री को नियुक्त कराया था ना वहाँ पर। इसमें जब मतलब कि जब ये विलय हो गया तो वहाँ पर जो है शेख अब्दुल्ला थे, वहीं उन्हीं को जो है उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था, उस समय प्रधानमंत्री होता था, तो वहीं पर जो उनको क्या किया था, तो नियुक्त करवाया था। तथा भारतीय सेना 27 अक्टूबर सन 1947 को जो है कबायली कर्ताओं से क्या करना था,
तो भागना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आगे इसमें जो लिखा है कि यथावत समझौता, जिसको हम लोग स्टैंड स्टील समझौता कहते हैं, 29 नवंबर सन 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य जो है क्या होता है, तो हस्ताक्षरित होता है। 29 नवंबर की बात करें, 29 नवंबर सन 1947 की बात करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो को 17 अक्टूबर सन 1947 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध क्या करना पड़ा था, तो युद्धग्रस्त जो है घोषित कर दिया था। उस समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर क्या करता है, आक्रमण के साथ प्रारंभ होता है, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त जो होता है 1945 में क्या होता है, समाप्त होता है। अमेरिका ने जापान और नागासाकी पर यानी हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है इन्होंने जो है लिटिल मैन और फैट मैन के बॉय से जो है बम गिराया था, जिसमें जापान पूरी तरह से टूट गया था। उसके बाद जो है युद्ध को जो है समाप्त कर दिया गया था अगस्त 1945 में। ठीक है। नेविल चैम्बरलेन तथा विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से जो 1945 के दौरान जो है ब्रिटिश के जो है प्रधानमंत्री थे ना, तो विंस्टन चर्चिल जो है और नेविल चैम्बरलेन तो जो है क्या थे, तो उस समय जो है ब्रिटेन के क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। और जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के जो वायसराय था उसका नाम जो है लॉर्ड लिनलिथगो था तथा लॉर्ड वेबल था। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करेंगे तो उन्होंने 1936 से 1943 ईस्वी तक थे। उसके बाद जो है 1943 से 1947 ईस्वी तक जो है लॉर्ड बेबल थे, जिनका कार्यकाल जो है 1943 से 1947 ईस्वी तक था। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट इसमें लिखा है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र जो जिसका नाम जो है चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर दी टू व्हील ऑफ पेरिस फॉर एवर जो है नाम से विस्तृत अपने टेम्पलेट में किया था। और पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जो है यही लड़का था, जिसका नाम जो है रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने जो है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग किया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। 22 से 24 मार्च सन 1940 ईस्वी तक जो है मुस्लिम लीग का जो है अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है, तो लाहौर में होता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना था ना, तो मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस समय 1940 की बात करेंगे तो उस समय उसका अधिवेशन जो है पाकिस्तान के लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लाहौर अधिवेशन में भारत के अलग होने के लिए एक मुस्लिम एक राष्ट्र पाकिस्तान की जो है मांग किया गया था। यानी इसी अधिवेशन में जो है भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की जो है मांग किया गया था। 1940 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दल का दूत कहा था ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजिनी नायडू ने क्या बोला था, तो हिंदू मुस्लिम एकता का क्या उन्होंने बोला था, दूत कहा था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ पर जो है 352 पृष्ठ पर जो है पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है ना। तो उस समय जो है अपनी उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। उसमें बहुत सारे पेज हैं, जिसमें से 352 पृष्ठ पर जो है मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप जो है क्या है, तो एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना जो है क्या है, तो एक राजनीतिज्ञ है। जिन्ना क्या है, तो एक जो है ये क्या है, तो राजनीतिज्ञ है। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की बात करेंगे तो 17 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके दूसरे थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1940 में हुआ था। पहले इसके सत्याग्रही की बात करेंगे तो विनोबा भावे, और दूसरे की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे हमारे क्या थे, तो ब्रह्मदत्त थे। तीसरे कौन थे, तो तीसरे जो है इसके सत्याग्रही कौन थे, तो उनका नाम जो है ब्रह्मदत्त था। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग होता है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले किया था ना। सर्वोदय का मतलब कि सभी का मतलब उदय हो, इसका जो प्रयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही इसको किया है। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए जो है सर्वोदय समाज की जो है
स्थापना किया गया था। और भूदान आंदोलन की बात करेंगे तो भूदान आंदोलन जो 1951 ईस्वी में जो है इसको क्या किया था, तो प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में जो है गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था एवं स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार आंदोलन को जो है भूदान आंदोलन कहा गया था ना। तो जो अच्छी तरीके से जो है भूमि से सुधार आंदोलन से संबंधित था, ये जो है इसको भूदान आंदोलन के नाम जाना जाता है। और इसको सबसे पहले विनोबा भावे द्वारा जो है 1951 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को जो है उत्तर वित्तीय तिथि चेक का यानी पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इसको जाना जाता है। जिस समय क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 ईस्वी में आया था। और इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इसको जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने ही किया था ना। तो इसकी मीटिंग किसके किसके द्वारा हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के द्वारा जो है हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो है क्रिप्स मिशन आया था। आपसे पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन किसके दौरान आया था, तो ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान जो है भारत में 1942 ईस्वी में आया था। और वर्धा में ही जो है 14 जुलाई सन 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान जो है भारत छोड़ो नामक क्या होता है, तो प्रस्ताव पारित किया गया था 1942 ईस्वी में। कब किया था, तो 14 जुलाई को किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो तत्कालीन उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम बात करेंगे तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, है ना। और 7 अगस्त सन 1942 ईस्वी को जो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की जो है क्या हुआ, तो पुष्टि हुई था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे। इसमें नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि कुछ संसाधनों के बाद 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की क्या किया था, तो घोषणा की गई थी 1942 ईस्वी की बात करेंगे 8 अगस्त को। 8 अगस्त सन 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या होता है, तो भारतीय छोड़ प्रस्ताव जो होता है पेश किया जाता है। और इसकी समर्थन की बात करें तो इसको समर्थन देने वाले कौन व्यक्ति थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इस प्रस्ताव पर जो है आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से जो है इसको बनाया था, है ना। इस प्रस्ताव का जो है ये भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में ये और मुस्लिम लीग ने जो है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, तो समर्थन नहीं किया था। समर्थन किसने किसने नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो पहला नाम है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पार्टी है जो पंजाब की थी, और मुस्लिम लीग ने जो है इस आंदोलन का जो है इन्होंने समर्थन नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, तो 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो क्या होता है, तो आंदोलन आरंभ होता है। कभी स्टार्ट होता है, तो 9 अगस्त को होता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है कि आंदोलन आरंभ होते ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी और उनके जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको क्या कर लेता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। जब ये आंदोलन का स्टार्ट होता है तभी जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर जो है सरोजनी नायडू सहित जो है पूना के आगा खा पैलेस में जो है इनको रखा जाता है ना। गांधी जी और जितने भी इनके अनुयायी थे, जैसे सरोजनी नायडू थी, इनको पूना सहित क्या किया था, तो आगा खा पैलेस में इसको रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1942 के समय जो है भारत का उस समय जो है प्रधान सेनापति उस समय कौन था, तो लॉर्ड वेबल था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का जो है गुप्त रेडियो प्रसारित करने वाला जो किया जाता था, जिसमें जिसको जो है मद्रास तक जो है इसको क्या करते थे, तो सुना जाता था, ठीक है। आगे राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से जो है इस रेडियो के क्या थे, तो प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिनका नाम जो है उषा मेहता था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो इनकी जो रानी है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी, उनको कहा जाता है अरोड़ा आसफ अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अरोड़ा आसफ अली को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है रानी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार उसमें कौन थे, तो लुई फिशर थे, है ना। महात्मा गांधी के जीवनकार उनके साथ थे, है ना। तो इसमें जो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें अमेरिकी पत्रकार उनका नाम जो है लुई फिशर, इनसे रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर जो है भूमिगत गतिविधियों का क्या कहते हैं उन्होंने संचालन किया था जेपी नारायण द्वारा, है ना। इनको जो है दिवाली के दिन ही क्या करते हैं तो भाग जाते हैं जेल को लांग कर, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था कि उसे बारे में पट्टा सीताराम में लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण क्या कर रहे थे तो दे रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।